हेलो बच्चों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कन्हैया क्लासेस पर। जी हाँ, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुकल्पीय प्रश्न जो परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। अगर आप हमारा पूरा वीडियो एक बार देख लेते हैं तो आप बहुत ही आसानी से जो भी बहुकल्पीय प्रश्न पेपर में आएंगे उनके आंसर आप बहुत ही आसानी से लिख देंगे। तो पहला प्रश्न है, बीजांड का वह स्थान जहाँ बीजांड वृत्त जुड़ा होता है उसे कहते हैं। तो इसका उत्तर होगा नाभिका या हाइलम। अगला प्रश्न है, बहुसंघी दशा पाई जाती है। तो इसका उत्तर होगा पुमंग में। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन कूट फल है? तो पहला ऑप्शन है सेब, दूसरा अंगूर, तीसरा आम, चौथा मटर। तो इसका उत्तर होगा सेब। अगला प्रश्न है, प्रतिमुखी कोशिकाएं वह होती हैं जो उपस्थित होती हैं। तो इसका उत्तर होगा निभागीय छोर पर। अगला प्रश्न है, परिभ्रूणपोष पेरिस्पर्म अवशेष है। तो इसका उत्तर होगा बीजांड काय का। अगला प्रश्न है, द्विनिषेचन क्रिया होती है। तो उत्तर है आवृतबीजी पौधों में। अगला प्रश्न है, भ्रूण कोश की कोशिकाएं होती हैं त्रिगुणित। अगला प्रश्न है, टैपिटम परत का कार्य होता है। तो इसका उत्तर होगा पराग कणों का पोषण। अगला प्रश्न है, भारतीय भ्रूण विज्ञान के जनक हैं। तो इसका उत्तर होगा प्रोफेसर माहेश्वरी। अगला प्रश्न है, नारियल का रेशें उत्पन्न करने वाला भाग है। तो इसका उत्तर होगा मध्य फल भित्ति। अगला प्रश्न है, बहुभ्रूणता खोजी गई। तो इसका उत्तर होगा ल्यूवेनहॉक द्वारा। अगला प्रश्न है, पुष्पीय पादप का कौन सा भाग अगुणित है? तो इसका उत्तर होगा नर युग्मक। अगला प्रश्न है, निभाग पाया जाता है। तो इसका उत्तर होगा बीजांड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसमें कीट परागण होता है? तो उत्तर होगा अंजीर। अगला प्रश्न है, सैल्विया में परागण होता है। तो उत्तर होगा कीटों द्वारा। अगला प्रश्न है, आवृतबीजी पौधों में पुंकेसर है। तो इसका उत्तर होगा नर जननांग। अगला प्रश्न है, एक ही पादप के एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र तक का स्थानांतरण कहलाता है सजात पुष्पी परागण। अगला प्रश्न है, वैलिसनेरिया के पौधे में परागण किस माध्यम से होता है? तो इसका उत्तर होगा जल द्वारा। अगला प्रश्न है, एक परागकोश में परागधानियों की संख्या होती है। तो इसका उत्तर होगा 4। अगला प्रश्न है, स्त्री में अंतररोपण के समय भ्रूण किस अवस्था में होता है? तो इसका उत्तर होगा ब्लास्टुला। अगला प्रश्न है, एंड्रोजेंस स्त्रावित होता है। तो इसका उत्तर होगा लीडिंग कोशिकाओं द्वारा। अगला प्रश्न है, स्त्रियों में आवर्त चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल सामान्यता होता है। तो इसका उत्तर लिखेंगे 28 से 29 दिन। अगला प्रश्न है, टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन का स्त्रावण होता है। तो इसका उत्तर होगा लीडिंग कोशिका द्वारा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में पुरुष से संबंधित है। तो उत्तर लिखेंगे वैक्सेटोमी। अगला प्रश्न, अनुवांशिकी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। तो इसका उत्तर होगा अनुवांशिकता एवं विभिन्नता का। अगला प्रश्न है, वंशागत की अनुवांशिक इकाई है। तो इसका उत्तर होगा जीन। अगला प्रश्न है, मंगोली जड़ता किसके कारण होती है? तो इसका उत्तर होगा 21वीं जोड़ी के अलिंग सूत्रों की एकाद सूत्रता। फिर अगला प्रश्न है,
प्रभाविता एवं पृथक्करण के नियमों का प्रतिपादन किसने किया था? तो इसका उत्तर होगा मेंडल ने। अगला प्रश्न है, मानव में ABO रुधिर वर्गों के कितने जीनोटाइप संभव हैं? तो उत्तर लिखेंगे 6। अगला प्रश्न है, X संलग्न जीन्स पाई जाती है? तो इसका उत्तर होगा X गुणसूत्र के विषमजात भाग में। तो अगला प्रश्न है, द्विसंकर टेस्ट क्रॉस का अनुपात है? तो लिखेंगे इसका उत्तर 9:3:3:1। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी में नर का विकास होता है? तो इसका उत्तर होगा अनिषेचित अंडे से। अगला प्रश्न है, कौन सा आनुवांशिक विकार 21वें क्रोमोसोम की त्रिसूत्रता के कारण होता है? तो उत्तर लिखेंगे डाउन सिंड्रोम। अगला प्रश्न है, श्वेत रुधिर कणिकाओं के अति उत्पादन के परिणाम स्वरूप होता है? तो इसका उत्तर होगा ल्यूकीनिया। अगला प्रश्न है, हरगोविंद खुराना जाने जाते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्रोटीन संश्लेषण के लिए। अगला प्रश्न है, संदेशवाहक RNA का निर्माण होता है? तो इसका उत्तर होगा केंद्रक में। अगला प्रश्न है, RNA अणु से थायमिन का विस्थापन होता है? तो इसका उत्तर होगा यूरेसिल द्वारा। अगला प्रश्न है, DNA के रासायनिक चाकू हैं? तो इसका उत्तर लिखेंगे एंडोन्यूक्लिएज। अगला प्रश्न है, प्रोटीन संश्लेषण के प्रारंभन हेतु प्रारंभक प्रकूट है? तो उत्तर लिखेंगे AUG। अगला प्रश्न है, mRNA की सहायता से प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया कहलाती है? तो इसका उत्तर लिखेंगे अनुवादीकरण। अगला प्रश्न है, भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या होती है? तो इसका उत्तर होगा 3x। अगला प्रश्न है, घास परिवार में बीजपत्र को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर होगा प्राशल्क। अगला प्रश्न है, गुलाबी पुष्प वाले गुलाब बांस में स्वनिषेचन से प्राप्त प्रारूपी अनुपात होगा? तो इसका अनुपात होता है 1:2:1। तो बच्चों, इस वीडियो में हमने जीव विज्ञान के महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न बताए हैं जो परीक्षा में लगभग हर वर्ष पूछे जाते हैं। आशा करता हूं कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगेगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।